नमस्कार। वेस्ट बंगाल टीजीटी हिंदी से जो वैकेंसी है उसमें रहीम पर टिप्पणी है सिलेबस में आपके, तो उससे एमसीक्यू और पीवाईक्यू यहाँ पर समाहित है, वो हम देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, रहीम का पूरा नाम क्या था? तो रहीम का जो पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था। तो आपका ये विकल्प यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रहीम किस सम्राट के दरबारी थे? रहीम किस सम्राट के दरबारी थे? तो आप जानते हैं रहीम जो है अकबर के दरबारी थे। रहीम किसकी संतान थे? तो रहीम किसकी संतान थे? तो आप जानते हैं वो बैरम खां के क्या थे, संतान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रहीम को किस उपाधि से प्रसिद्धि मिली? रहीम को जो है किस उपाधि से जो है प्रसिद्धि मिली? तो आप जानते हैं खाना से। ठीक, फिर कहते हैं कि रहीम किस भाषा में दोहे लिखते थे? तो आप जानते हैं कि रहीम जो है वो ब्रज भाषा में क्या है, दोहे लिखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रहीम का काव्य मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? तो रहीम का जो काव्य है मुख्यतः किस विषय पर आधारित होता है? तो आप जानते हैं नीति और व्यवहार पर, नीति और व्यवहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रहीम किस काल के कवि थे? तो आप जानते हैं कि रहीम जो है किस काल के कवि थे? तो आप जानते हैं रहीम भक्ति काल के क्या थे, कवि थे। रहीम के नीति दोहों में किसका भाव स्पष्ट दिखता है? रहीम के नीति दोहों में किसका प्रभाव जो है स्पष्ट दिखता है? तो आप जानते हैं तो वो कबीर का प्रभाव जो है, रहीम के नीति के जो दोहे हैं उन पर कबीर का जो है प्रभाव जो है क्या है, स्पष्ट दिखता है। 9 की बात करेंगे। रहीम का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? रहीम का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? तो आप जानते हैं तो वो है नीति काव्य के क्या है, क्षेत्र में। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रहीम किस दरबारी उपाधि से जाने जाते थे? रहीम जो है किस दरबारी उपाधि से जाने जाते थे? तो नवरत्नों में से जो है एक, ये सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि रहीम किस भाषा के भी विद्वान थे? किस भाषा के भी विद्वान थे? तो आप जानते थे वे जो है अरबी और फारसी के भी विद्वान थे। फिर कहते हैं रहीम के दोहे विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप जानते हैं उनके जो दोहे हैं वो नीति और जीवन व्यवहार की शिक्षा, नीति और जीवन व्यवहार की शिक्षा के बाद होता है। अब यहाँ पर होगा कि रहीम का जो है जन्म कब हुआ था? रहीम का जन्म कब हुआ था? तो आप जानते हैं रहीम का जन्म जो है 1551 ईस्वी में हुआ था। रहीम का जन्म जो है वो 1551 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि रहीम किस धर्म से संबंधित थे? तो आप जानते हैं मुस्लिम से। फिर नेक्स्ट, रहीम की रचनाओं में किसका समन्वय दिखता है? रहीम की रचनाओं में किसका समन्वय दिखता है? तो आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम संस्कृति का जो है समन्वय देखने को जो है मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि रहीम के नीति दोहे मुख्यतः किस भाव पर आधारित हैं? तो आप जानते हैं लोक व्यवहार और आदर्श की क्या होती है, बात होती है। लोक व्यवहार और आदर्श की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि रहीम को किस कारण से दानवीर भी कहा जाता है? तो आप जानते हैं रहीम को किस कारण से दानवीर भी कहा जाता है? तो गरीबों और कवियों को उदार दान देने के कारण। ठीक, गरीब उदार दान देने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रहीम की कविता में कौन सा रस अधिक मिलता है? तो आप जानते हैं कि ये जो है नीति रस जो है क्या है, अधिक
मिलता है। रहीम की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? रहीम की भाषा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? तो आप जानते हैं सरल, सहज और लोक व्यवहारिक उनकी भाषा की क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए, रहीम के काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रहीम के जो काव्य का मुख्य उद्देश्य था वो लोक जीवन के लिए नीति और आदर्श प्रस्तुत करना, नीति और आदर्श प्रस्तुत करना। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और ऐप को आप तो महत्वपूर्ण रूप से उसको डाउनलोड ही कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आखिरी दिन में एक वीडियो आपको पब्लिश करूँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा कि 60 नंबर के जो हैं उसमें से आपको 55 नंबर कैसे लाने हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी। धन्यवाद।